पाकिस्तान के टी20 कप्तान मोहम्मद रिजवान ने आज तीसरे टी20 मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने दो इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स की वापसी का इंडिया दिया है। ये दो प्लेयर्स कौन से हैं इस पर भी मैं बात करता हूं। और रिजवान ने वैसे तो जस्टिफाई किया कि आज वो क्यों नहीं खेले, तो उन्होंने एक मुबहम सा, एक टूटा फूटा सा जवाब दिया कि हम चाह रहे थे कि दूसरे प्लेयर्स को भी चांस मिल जाए, कप्तान भी ट्राई हो जाए। हालांकि आगे पाकिस्तान की जिम्बाब्वे से सीरीज थी और उसमें जो प्लेयर्स पाकिस्तान ने आज ट्राई किए हैं, यानी हसीबुल्ला और फरहान, इनको आगे भी पाकिस्तान ने चांस देना था जिम्बाब्वे के टूर में भी। और जो कप्तान सलमान अली आगा है उनको भी आगे चांस मिलना था। तो बज़ाहिर कोई वजह थी नहीं। ये जो रिजवान बता रहे हैं कि जस्ट एक उनको चांस देने के लिए मैंने आज का मैच मिस किया, तो ये कोई लॉजिकल रीजन मुझे समझ नहीं आती जो उन्होंने कही है। एनीवेज, जो वो बात कर रहे थे, जिन दो करेक्टर्स का उन्होंने जिक्र किया, एक उन्होंने ये कहा कि हमें मिडिल ऑर्डर में टी20 में एक एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन की कमी फील हुई है। और वो ये बात कर रहे थे दूसरे टी20 के कॉन्टेक्स्ट में, जब पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग फिनिश नहीं कर सका मिडिल ऑर्डर में उस्मान के आउट होने के बाद, और फिर आज के मैच में भी जब बाबर के साथ कोई पार्टनरशिप कायम नहीं हो सकी। तो अगर वहां पर कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन होता तो जो दूसरा मैच था वो पाकिस्तान जीत सकता था, और आज भी बाबर के साथ अगर वहां पे एक कोई एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन होता तो पार्टनरशिप लग सकती थी। बाबर भी थोड़ा साथ गिरने वाली विकेटों की वजह से प्रेशर में आके आउट हुए। तो अब इससे, इनके स्टेटमेंट से ये समझ आता है कि शायद वो फखर जमान को मिस कर रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान के पास टी20 में तो फखर जमान के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर आप देखें तो। क्योंकि इफ्तिखार का नाम भी आता है बट इफ्तिखार फिनिशर हैं। तो रिजवान जिस मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में सबसे ज्यादा मैचेस मिडिल ऑर्डर में तो फखर जमान को ही खिलाए हैं, और उन्होंने समहाउ कुछ ना कुछ परफॉर्म भी किया हुआ है। उनकी हालांकि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस टी20 में मिडिल ऑर्डर में नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ इंपैक्ट इनिंग्स खेली हैं। तो वो यहाँ पे होते तो मे बी वो फर्क क्रिएट करते, जैसे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं। तो रिजवान की इन बातों से ये लगता है कि फखर जमान बहुत जल्द पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में होंगे। जिम्बाब्वे के टूर में तो नहीं होंगे, बट उसके बाद उनका पाकिस्तान की टीम में कम हो जाएगा। जो अगली बात है, दूसरी जो उन्होंने इंडिकेशन की, वो उन्होंने ये कहा कि हम हमारे कुछ ऐसे प्लेयर जिन्होंने ओडीआईज में परफॉर्म किया बट हमने उनको टी20 में नहीं खिलाया। तो उसकी वजह ये है कि हमें ये था कि चलो जितने ज्यादा से ज्यादा प्लेयर ट्राई हो सके हम उनको कर लें, और मैक्सिमम प्लेयर्स को एक्सपोजर दें, हम उनको चांस दें, उनको ग्रूम करें। इसलिए हमने शायद फरहान को और हसीबुल्ला को चांस दिया। और हसीबुल्ला को उन्होंने कहा कि जी पहले मैच में जो कि प्रॉपर चांस नहीं मिला था, तो फिर आज उनको हमने चांस दिया। तो बेसिकली इससे यही अंदाजा होता है कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि साइम अयूब जिन्होंने ओडीआई में परफॉर्म किया था, चूंकि उन्होंने परफॉर्म कर लिया था, तो हमारे वो तो लूप में आ ही गए थे, वो तो हमारे पास हैं ही। तो हम कुछ और भी ऑप्शन ट्राई करना चाह रहे थे कि चलो साइम के साथ हमारे पास टी20 ओपनिंग में अगर कोई और प्लेयर क्लिक करता है तो हमारे पास एक लार्जर प्लेयर पूल अवेलेबल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया वो तो हमारे पास है ही। इसका मतलब है कि आगे जाके साइम अयूब को दोबारा टी20 में शामिल करने का रिजवान का जहन है, और वो ये समझते हैं कि वो तो टी20 में आएंगे, लेकिन चलो अभी उनकी एब्सेंस में कुछ और प्लेयर्स भी ट्राई कर लिया जाए। तो ये एक इंडिकेशन है कि साइम अयूब भी बहुत जल्द पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में आने वाले हैं।